हेलो बच्चों, आप सभी का क्रैश कोर्स में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स में कंस्ट्रक्शन अर्थात रचना करने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ध्यान देंगे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म, मतलब किसी भी बिंदु से जो वृत्त के बाहर स्थित हो उससे किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। हाँ, तो इन्हीं स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए और उन स्पर्श रेखाओं की लंबाई मापिए। तो आइए, हमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, सर्कल ड्रॉ करना है। उसके बाद उस वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उस वृत्त पर क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है। तो आइए, पहले हम क्या करेंगे, हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। तो आइए, तो हम क्या करते हैं, स्केल लेते हैं। स्केल का यहाँ 0 वाला पॉइंट होता है, उस 0 वाले पॉइंट पर हम कंपास का जो लोहे का नुकीला पिन होता है उसको रखते हैं और पेंसिल वाले छोर को, पेंसिल के नोक को हम 6 सेंटीमीटर है तो 6 पर रखेंगे। चलिए, हमने देख लिया 6 सेंटीमीटर है ये। अब इससे हम क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच रहे हैं। इस तरह से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हमने खींच लिया। अब क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि इस वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लेंगे। तो आइए हम एक रेखा खींचे। तो चलिए, इस वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु हमने ले लिया है। इसको लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। ये बिंदु का नाम है P। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके केंद्र को हम O से डिनोट कर रहे हैं। इसके केंद्र को हम O से डिनोट कर रहे हैं। पूरी सावधानी के साथ खींचना है ताकि थोड़ा भी केस के बराबर भी इधर उधर न हो। बिंदु एकदम सही होना चाहिए। हालांकि हमें खींचते समय थोड़ी परेशानी हो रही है, स्टैंड छोटा है। अब हम क्या करेंगे, ओपी रेखाखंड जो 10 सेंटीमीटर लंबाई की है उसको समद्विभाजित करेंगे। तो रेखा को कैसे समद्विभाजित करते हैं, तो इस लोहे वाले नीडल को हम P बिंदु पर रखेंगे और इस रेखाखंड के आधे से अधिक, ध्यान देना है, आधे से अधिक त्रिज्या लेकर चाप खींचेंगे। हम दोनों तरफ, आइदर साइड ऑफ द लाइन OP खींचेंगे। हम दोनों तरफ हमने खींच लिया। अब हम फिर इस बिंदु पर आएंगे। किस बिंदु पर, O पर, और समान त्रिज्या से चाप खींचेंगे जो पहले वाले चाप को काटेगा। अब इन दोनों बिंदुओं को, दोनों कटान बिंदुओं को, किन किन बिंदुओं को, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है
और यहाँ पर है। इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा द्वारा मिलाएंगे। चलिए एक इरेगुलर रेखा से मिला देते हैं। अब ये दोनों बिंदुओं को काटने वाली रेखा कहाँ पर मिलती है? इसको कहाँ पर काटती है? ओपी को टच करती है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर टच करती है। अब हम क्या करेंगे कि इसको केंद्र मानेंगे, इस बिंदु को हम केंद्र मानेंगे। देखिए इसको हमने घेर दिया है, इस बिंदु को केंद्र मानेंगे और वहाँ से O या P के बराबर त्रिज्या लेंगे। फिर समझिए, नीडल को यहाँ रखिए। ये कौन सा बिंदु है समझ में आ रहा होगा? ये समद्विभाजक बिंदु है। ये इस रेखा OP का समद्विभाजक बिंदु है, रेखाखंड OP। अब हम क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे जिसका केंद्र जो नीडल है वहाँ पर है और त्रिज्या यही है, यही जो दूरी है यह त्रिज्या है। अब हम एक वृत्त खींचने जा रहे हैं। वृत्त खींच लिया गया। अब यह अभी जो वृत्त खींचा है उसने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को कहाँ काटा है? यहाँ देखिए, यहाँ काटा है इस बिंदु पर। और कहाँ काटा है? इस बिंदु पर काटा है, इस बिंदु पर, इन दोनों बिंदुओं पर काटा है। अब हम क्या करेंगे, इस P से इन दोनों बिंदुओं को एक रेखाखंड द्वारा मिला देंगे स्केल की मदद से। देखिए ऐसे, ऐसे स्केल की मदद से मिला दिया। मिला दिया गया। इसका नाम हम ले लेते हैं, A रखते हैं नाम, और इसका B रखते हैं। इस तरह से यही PA और PB स्पर्श रेखाएं हुई। PA तथा PB स्पर्श रेखाएं ही अभिष्ट हैं, अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं जो दिए हुए वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से खींचा हुआ है। अब हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्केल ले लेते हैं या ऐसे करते हैं। दो मेथड है, या तो स्केल को इसमें ऐसे करके सटा देंगे, जीरो वाले को किसी एक पॉइंट पर रखेंगे, ऐसे करके सटा के देख लेंगे कितना सेंटीमीटर है, तो ये 8 सेंटीमीटर है। या दूसरा क्या उपाय है, दूसरा उपाय है कि हम कंपास ले लेंगे और कंपास को देखिए यहाँ P बिंदु पर और दूसरे छोर को A बिंदु पर रख दिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम स्केल पर रखेंगे, स्केल पर रखेंगे। 8 को छू रहा है, ये 8 सेंटीमीटर। तो PA बराबर PB PA बराबर PB बराबर 8 सेंटीमीटर।
अब इसके स्टेप्स हम लिखेंगे। कोई भी रचना 5 मार्क्स का होता है, इसके स्टेप्स भी लिखने होते हैं। तो देखिए पहला स्टेप यहाँ लिखते हैं, स्टेप्स। पहला स्टेप, तो पहले आपने क्या किया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, स्टेप्स नहीं दिख रहा, स्टेप्स 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। पहला स्टेप हमारा ये था। दूसरा स्टेप क्या था कि वृत्त के केंद्र O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P लिया, तीसरा हमने क्या किया, रेखाखंड OP को समद्विभाजित किया। रेखाखंड OP को हमने समद्विभाजित किया। चौथा स्टेप क्या है कि समद्विभाजक बिंदु को केंद्र मानते हुए समद्विभाजक बिंदु को केंद्र मानते हुए और OP बराबर OP नहीं, इस बिंदु का कोई नाम देना होगा। तो हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए O' दे देते हैं। चलिए O'P, समद्विभाजक बिंदु को केंद्र मानते हुए और O'P बराबर O' को त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त खींचा, जो दिए गए वृत्त का मतलब क्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त को बिंदुओं कहाँ पर काटती है, उसका नाम हमने दे दिया है A और B को काटती है। पांचवा हमने क्या किया, कि P बिंदु से A को और P बिंदु से B को मिलाया। P से A को तथा P से B को मिलाया। P से A को और B को मिला दिया, यही स्पर्श रेखा है। PA तथा PB ही अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। जो हमें निकालना था वही अभिष्ट स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखाएं होगा हैं। अब PA तथा PB का माप लिया, PA बराबर PB बराबर 8 सेंटीमीटर मिला हमें।